जपजी साहिब। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार, इस शब्द का उच्चारण है एक ओंकार। इसके उच्चारण में इसके 3 अंश किए जाते हैं। इन तीनों के भावार्थ भी अलग अलग ही हैं। एक, अद्वितीय आ वही ओंकार, निराकार अर्थात ब्रह्मा, करतार, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, वाहिगुरु। एक आ निरंकार, वही एक है। सत्य नाम, उसका नाम सत्य है। कर्ता, वह सृष्टि व उसके जीवों की रचना करने वाला है। पुरुष, वह यह सब कुछ करने में परिपूर्ण शक्तिवान है। निरपौ, उसमें किसी तरह का भय व्याप्त नहीं है। निर्वैर, वह बैर द्वेष दुश्मनी से रहित है। अकाल, वह काल मृत्यु से परे है अर्थात वह अविनाशी है। मूरत, वह अविनाशी होने के कारण उसका अस्तित्व सदैव रहता है। अजूनी, वह कोई योनि धारण नहीं करता क्योंकि वह आवागमन के चक्र से रहित है। सैभंग, वह स्वयं से प्रकाशमान हुआ है। गुरु, अंधकार अज्ञान में प्रकाश ज्ञान करने वाला गुरु। प्रसाद, कृपा की बख्शिश अर्थात गुरु की कृपा से यह सब उपलब्ध हो सकता है। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जाप करो, इसे गुरु की वाणी का शीर्षक भी माना गया है। निरंकार अकाल पुरख सृष्टि की रचना से पहले सत्य था। युगों के प्रारंभ में भी सत्य स्वरूप था। वह वर्तमान में भी उसी का अस्तित्व है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है, भविष्य में भी उसी सत्य स्वरूप निरंकार का अस्तित्व होगा। सोचे सोच न होवे, जे सोची लख बार। चुप्पे चुप न होवे, जे लाए रहा लिव तार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पूरियां पार। सहज सियाणपा लख होए, ता इक न चले नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़े तुट्टे पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। यदि कोई लाख बार शौच स्नान आदि करता रहे तो भी इस शरीर के बाहरी स्नान से मन की पवित्रता नहीं हो सकती। मन की पवित्रता के बिना परमेश्वर वाहिगुरु के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई एकाग्र चित्त समाधि लगाकर मुंह से चुप्पी धारण कर ले तो भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि मन से झूठे विकार नहीं निकल जाते। बेशक कोई जगत की समस्त पूरियों के पदार्थों को ग्रहण कर ले तो भी पेट से भूखे रहकर व्रत आदि करके इस मन की तृष्णा रूपी भूख को नहीं मिटा सकता। चाहे किसी के पास हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हो, लेकिन यह सब अंधयुक्त होने के कारण परमेश्वर तक पहुंचने में कभी सहायक नहीं होते। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि फिर परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पुंज कैसे बना जा सकता है। हमारे और निरंकार के बीच मिथ्या की जो दीवार है वह कैसे टूट सकती है। सत्य रूप होने का मार्ग बताते हुए श्री गुरु नानक देव जी के कथन है, यह सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा है कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही सांसारिक प्राणी यह सब कर सकता है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इक न हुक्मी बख्शीस, इक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जे बुझे, तो होमे कहे न कोय। सृष्टि की रचना में समस्त शरीर निरंकार के आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किंतु उसके आदेश को मुख से शब्द निकाल कर बयान नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के आदेश से इस धरा पर अनेकानेक योनियों में जीवों का सृजन होता है। उसी के आदेश से ही मान सम्मान अथवा ऊंच नीच का पद प्राप्त होता है। परमेश्वर वाहिगुरु के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ अथवा निम्न जीवन प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है, कई उसके आदेश से आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं।
उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है। उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। हे नानक, यदि जीव उस अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्न चित्त होकर जान ले तो कोई भी अहंकारमय मैं के वश में नहीं रहेगा। यही अहतत्व सांसारिक वैभव में लिप्त प्राणी को निरंकार के निकट नहीं होने देता। गावे को ताण होवे किससे ताण, गावे को दाद जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे तिस्से दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मे हुक्म चलाए राव, नानक विकसे बेपरवाह। परमेश्वर की कृपा से ही जिस किसी के पास आत्मिक शक्ति है वही उस सर्वशक्तिमान की ताकत का यश गायन कर सकता है। कोई उसके द्वारा पद्धित बख्शिशों को उसकी कृपा दृष्टि मानकर ही उसकी कीर्ति का गुणगान कर रहा है। कोई जीव उसके अकथनीय गुणों व महिमा को गा रहा है। कोई उसके विषम विचारों ज्ञान का गान विद्या द्वारा कर रहा है। कोई उसका गुणगान रचयिता व संहारक ईश्वर का रूप जानकर करता है। कोई उसका बखान इस प्रकार करता है कि वह परम सत्ता जीवन देकर फिर वापस ले लेती है। कोई जीव उस निरंकार को स्वयं से दूर जानकर उसका यशगान करता है। कोई उसे अपने अंग संग जानकर उसकी महिमा गाता है। अनेकानेक ने उसकी कीर्ति का कथन किया है किंतु फिर अंत नहीं हुआ। करोड़ों जीवों ने उसके गुणों का कथन किया है फिर भी उसका वास्तविक स्वरूप पाया नहीं जा सका। अकाल पुरख दाता बनकर जीव को भौतिक पदार्थ देता ही जा रहा है परंतु जीव लेते हुए थक जाता है। समस्त जीव युगों युगों से इन पदार्थों का भोग करते आ रहे हैं। आदेश करने वाले निरंकार की इच्छा से ही संपूर्ण सृष्टि के मार्ग चल रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी सृष्टि के जीवों को सुचेत करते हुए कहते हैं कि वह निरंकार वाहिगुरु चिंता रहित होकर इस संसार के जीवों पर सदैव प्रसन्न रहता है। साचा साहेब साच नहीं पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे दे दे दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार, मुंह के बोलन बोलिए चित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर, नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। वह अकाल पुरुष निरंकार अपने सत्य नाम के साथ स्वयं ही सत्य है। उस सत्य एवं सत्य नाम वाले को प्रेम करने वाले ही अनंत कहते हैं। समस्त देव दैत्य मनुष्य तथा पशु पक्षी इत्यादि जीव कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, भौतिक पदार्थ दे दे करते हैं। वह दाता परमात्मा सभी को देता ही रहता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे अन्य राजा महाराजाओं के समक्ष कुछ भेंट लेकर जाते हैं वैसे ही उस परिपूर्ण परमात्मा के समक्ष क्या भेंट ले जाएं कि उसका द्वार सरलता से दिखाई दे जाए। जुबान से उसका गुणगान किस प्रकार का करे कि सुनकर वह अनंत शक्ति ईश्वर हमें प्रेम प्रसाद प्रदान करे। इनका उत्तर गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं कि प्रभात काल अमृत वेला में जिस समय व्यक्ति का मन आमतौर पर सांसारिक उलझनों से विरक्त होता है उस समय उस सत्य नाम वाले अकाल पुरुष का नाम स्मरण करे और उसकी महिमा का गान करे, तभी उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इससे यदि उसकी कृपा हो जाए तो गुरु जी बताते हैं कि कर्म मात्र से जीव को यह शरीर रूपी कपड़ा अर्थात मानव जन्म प्राप्त होता है। इससे मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसकी कृपामयी दृष्टि चाहिए। हे नानक, इस प्रकार का बोध ग्रहण करो कि वह सत्य रूपी निरंकार ही सर्वस्व है। इससे मनुष्य की समस्त शंकाएं मिट जाएं। थापे आना चाहे कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदन, गुरुमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई, जे हों जाना
आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। वह परमात्मा किसी के द्वारा मूर्ति रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे बनाया जा सकता है। वह मायातीत होकर स्वयं से ही प्रकाशमान है। जिस मानव ने उस ईश्वर का नाम स्मरण किया है, उसी ने उसके दरबार में सम्मान प्राप्त किया है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि उस गुणों के भंडार निरंकार की बंदगी करनी चाहिए। उसका गुणगान करते हुए, प्रशंसा सुनते हुए अपने हृदय में उसके प्रति श्रद्धा धारण करें। ऐसा करने से दुखों का नाश होकर घर में सुखों का वास हो जाता है। गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द ही वेदों का ज्ञान है। वही उपदेश रूपी ज्ञान सभी जगह विद्यमान है। गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और माता पार्वती है, क्योंकि गुरु परम शक्ति है। यदि मैं उस सर्वगुण स्वरूप परमात्मा के बारे में जानता भी हूँ तो उसे कथन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कथन किया ही नहीं जा सकता। हे सच्चे गुरु, मुझे सिर्फ यही समझा दो कि समस्त जीवों का जो एकमात्र दाता है, मैं कभी भी उसे भूल ना पाऊं। तीरथ नावा जेतिस पावा, विण पाणी की नाई करी, जेती सिरट उपाई देखा, मिण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ स्नान भी तभी किया जा सकता है यदि ऐसा करना उसे स्वीकार हो। उस अकाल पुरुष की इच्छा के बिना मैं तीर्थ स्नान करके क्या करूंगा, क्योंकि फिर तो यह सब अर्थहीन ही होगा। उस रचयिता की पैदा की हुई जितनी भी सृष्टि मैं देखता हूँ, उसमें कर्मों के बिना ना कोई जीव कुछ प्राप्त करता है और ना ही उसे कुछ मिलता है। यदि सच्चे गुरु का मात्र एक ज्ञान ग्रहण कर लिया जाए तो मानव जीव की बुद्धि रतन, जवाहर व माणिक जैसे पदार्थों से परिपूर्ण हो जाए। हे गुरु जी, मुझे सिर्फ यही बोध करवा दो कि सृष्टि के समस्त प्राणियों को देने वाला निरंकार मुझसे विस्मृत ना हो। जे जुग चारे आरजा, होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाई के, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवे, तब बात न पूछे के, कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुण बंतियां गुण दे, देहा कोई न सुझे, जे तिस गुण कोई करे। यदि किसी मनुष्य अथवा योगी की योग साधना उसके 4 युगों से 10 गुना अधिक अर्थात 40 युगों की आयु हो जाए, नव खंडों में उसकी कीर्ति हो, सभी उसके सम्मान में साथ चले, संसार में प्रख्यात पुरुष बनकर उसकी शोभा का गान करवाते रहे। यदि अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि में वह मनुष्य नहीं आया तो किसी ने भी उसकी शेम नहीं पूछनी। इतने वैभव तथा मान सम्मान होने के बावजूद भी ऐसा मनुष्य परमात्मा के समक्ष कीटों में शुद्र कीट अर्थात अत्यंत अधम समझा जाता है। दोष युक्त मनुष्य भी उसे दोषी समझेंगे। गुरु नानक जी का कथन है कि वह असीम शक्ति निरंकार गुणहीन मनुष्य को गुण प्रदान करता है और गुणी मनुष्य को अतिरिक्त गुणवान बनाता है, परंतु ऐसा कोई और दिखाई नहीं देता जो उस गुणों से परिपूर्ण परमात्मा को कोई गुण प्रदान कर सके। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने अर्थात उसकी कीर्ति में अपने हृदय को लगाने के कारण ही सिद्ध, पीर, देव तथा नाथ इत्यादि को परम पद की प्राप्ति हुई है। नाम सुनने से ही पृथ्वी, उसको धारण करने वाले वृषभ तथा आकाश के स्थायित्व की शक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम सुनने से शालिनी, क्रोंच, जम्बू, पलक आदि सप्तद्वीप, भू, भव, स्व आदि 14 लोक तथा अतल, वितल, सुतल आदि 7 पातालों की अंतर्यामिता
प्राप्त होती है। नाम सुनने वाले को काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। हे नानक, प्रभु के भक्त में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। सुनिए ईश्वर ब्रह्म इंद, सुनिए मुख सलाहण मंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने से ही शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि उत्तम पदवी को प्राप्त कर सके हैं। मंदे लोग यानी कि बुरे कर्म करने वाले मनुष्य भी नाम को श्रवण करने मात्र से प्रशंसा के लायक हो जाते हैं। नाम के साथ जुड़ने से योग आदि तथा शरीर के विशुद्ध मणिपूरक, मूलाधार आदि षट चक्र के रहस्य का बोध हो जाता है। नाम सुनने से षट शास्त्र, 27 स्मृतियों तथा चारों वेदों का ज्ञान उपलब्ध होता है। हे नानक, संत जनों के हृदय में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नाम सुनने से मनुष्य को सत्य, संतोष व ज्ञान जैसे मूल धर्मों की प्राप्ति होती है। नाम को सुनने मात्र से समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। निरंकार के नाम को सुनने के बाद बार बार रसना पर लाने वाले मनुष्य को उसके दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। नाम सुनने से परमात्मा में लीनता सरलता से हो जाती है, क्योंकि इससे आत्मिक शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त होता है। हे नानक, प्रभु के भक्तों को सदैव आत्मिक आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राहु, सुनिए हाथ होवे असगा, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नाम सुनने से गुणों के सागर श्री हरि में लीन हुआ जा सकता है। नाम श्रवण के प्रभाव से ही शेख, पीर और बादशाह अपने पद पर शोभामान है। अज्ञानी मनुष्य प्रभु भक्ति का मार्ग नाम श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस भव सागर की अथाह गहराई को जान पाना भी नाम श्रवण की शक्ति से संभव हो सकता है। हे नानक, सद्पुरुषों के अंतर में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। मन ने की गत कही न जाए, जी को कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन कोय। उस अकाल पुरख का नाम सुनने के पश्चात उसे मानने वाले अर्थात उसे अपने हृदय में बसाने वाले मनुष्य की अवस्था कथन नहीं की जा सकती। जो भी उसकी अवस्था का व्याख्यान करता है तो उसे अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि यह सच कर लेना सरल नहीं है। ऐसी कोई रचना नहीं जो नाम से प्राप्त होने वाले आनंद के रहस्यों को बखान कर सके। ऐसी अवस्था को यदि लिखा भी जाए तो उसके लिए न कागज है, न कलम और न ही लिखने वाला कोई जिज्ञासु जो वाहिगुरु में लिवलीन होने का विचार कर सके। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ व मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में बसाकर उसका चिंतन करे। मन्ने सुरत होवे मन बुध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मुंह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। परमात्मा का नाम सुनकर उसका चिंतन करने से मन और बुद्धि में उत्तम प्रीति पैदा हो जाती है। चिंतन करने से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान बोध होता है। चिंतन करने वाला मनुष्य कभी सांसारिक कष्टों अथवा प्रलोभ में यमों के दंड का भोगी नहीं होता। चिंतनशील मनुष्य अंत काल में यमों के साथ नरकों में नहीं जाता, बल्कि देवगणों के साथ स्वर्ग लोक को जाता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। मन ने मार्ग ठाक न पाए, मन ने पत्स्यों परगट जाए, मन ने मार्ग न चले पंथ, मन ने धर्म सेती संबंध,
ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। निरंकार के नाम का चिंतन करने वाले मानव जीव के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। चिंतनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति दुविधापूर्ण मार्ग अथवा सांप्रदायिकता को छोड़ धर्म पंथ पर चलता है। चिंतनशील का धर्म कार्यों से सुदृढ़ संबंध होता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवारे सादार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न बिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। प्रभु के नाम का चिंतन करने वाले मनुष्य मोक्ष द्वार को प्राप्त कर लेते हैं। चिंतन करने वाले अपने समस्त परिजनों को भी उस नाम का आश्रय देते हैं। चिंतनशील गुरसिख स्वयं तो इस भव सागर को पार करते ही हैं तथा अन्य संगियों को भी पार करवा देते हैं। चिंतन करने वाला मानव जीव हे नानक दर दर का भिखारी नहीं बनता। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। पंच परवान पंच प्रदान, पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। तौल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखया जिन सूत। जे को बुझे होवे सचियार, तवले ऊपर केता पार। तरती होर परे होर, तिस्ते पार तले कमन जोर। जिन्होंने प्रभु नाम का चिंतन किया है वे श्रेष्ठ संत जन निरंकार के द्वार पर स्वीकृत हुए हैं। वे ही वहाँ पर प्रमुख होते हैं। ऐसे गुरुमुख प्यारे अकाल पुरख की सभा में सम्मान पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष राज दरबार में शोभावान होते हैं। सद्गुणी मानव का ध्यान उस एक सतगुरु में ही दृढ़ रहता है। यदि कोई व्यक्ति उस सृजनहार के बारे में कहना चाहे अथवा उसकी रचना का लेखा करे तो उस रचयिता की कुदरत का आकलन नहीं किया जा सकता। निरंकार द्वारा रची गई सृष्टि धर्म रूपी वृषभ ने अपने ऊपर टिका कर रखी हुई है, जो कि दया का पुत्र है, जिसे संतोष रूपी सूत्र में बांधा हुआ है। यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो वह सत्यनिष्ठ हो सकता है। यदि कोई ईश्वर के इस कौतक को नहीं मानता तो उसके मन में यही शंका उत्पन्न होगी कि उस शरीरधारी बैल पर इस धरती का कितना बोझ है, वह कितना बोझ उठाने की समर्था रखता है, क्योंकि इस धरती पर सृजनहार ने जो रचना की है वह परे से परे है, अनंत है। फिर उस बैल का बोझ किस शक्ति पर आश्रित है। जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया वोड़ी कलम, एवं लेखा लिख जाने कोय। लेखा लिखिया केता हुए, केता ताण सुआलो रूप। केते दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ। तिस्ते होवे लख दरियाओ, कुदरत कवण कहाँ विचार। बारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। सृजनहार की इस रचना में अनेक जातियों, रंगों तथा अलग अलग नाम से जाने जाने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके मस्तिष्क पर परमात्मा की आज्ञा में चलने वाली कलम से कर्मों का लेखा लिखा गया है। किंतु यदि कोई जनसाधारण इस कर्म लेख को लिखने की बात कहे तो वह यह भी नहीं जान पाएगा कि यह लिखा जाने वाला लेखा कितना होगा, लिखने वाले उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका रूप कितना सुंदर है, उसकी कितनी दात है। ऐसा कौन है जो उसका संपूर्ण अनुमान लगा सकता है। अकाल पुरुष के मात्र एक शब्द से समस्त सृष्टि का प्रसार हुआ है। उस एक शब्द रूपी आदेश से ही सृष्टि में एक से अनेक जीव जंतु तथा अन्य पदार्थों के प्रवाह चल रहे हैं। इसीलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तो सदा शाश्वत रूप है। असंख्य जप असंख्य पाओ, असंख्य पूजा असंख्य तप ताओ। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सत असंख्य दातार। असंख्य सुर मुह पख सार, असंख्य मौन लिव लाए तार। कुदरत कवण कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पलीकार,
तू सदा सलामत निरंकार। इस सृष्टि में असंख्य लोग उस सृजनहार का जाप करते हैं, असंख्य ही उसको प्रीत करने वाले हैं, असंख्य उसकी रचना करते हैं, असंख्य तपी तपस्या कर रहे हैं, असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों व वेदों आदि का मुख द्वारा पाठ कर रहे हैं, असंख्य ही योग साधना में लीन रहकर मन को आसक्तियों से मुक्त रखते हैं, असंख्य ऐसे भक्तजन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों का विचार कर ज्ञान की उपलब्धि करते हैं, असंख्य सत्य को जानने वाले अथवा परमार्थ पथ पर चलने वाले तथा दानी सज्जन हैं, असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रों की मार सहते हैं, असंख्य मानव जीव मौन धारण करके एकाग्रचित्त होकर उस अकाल पुरुष में लिवलीन रहते हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे प्रभु, तू सदा शाश्वत है। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हरामखोर, असंख्य अमर कर जाए जोर, असंख्य गलवड हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य कूड़ियार कूड़ फिराए, असंख्य मलेच मल पाक खाए, असंख्य निंदक सिर कर पार, नानक नीच कहे विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस सृष्टि में असंख्य मनुष्य विमूढ़ तथा गहन ज्ञानी हैं, असंख्य चोर तथा अभक्ष्य खाने वाले हैं जो दूसरों का माल चुरा कर खाते हैं, असंख्य ही ऐसे हैं जो अन्य लोगों पर जबर जुल्म से अत्याचार का शासन करके इस संसार को त्याग जाते हैं, असंख्य अधर्मी मनुष्य जो दूसरों का गला काटकर हत्या का पाप कमा रहे हैं, असंख्य ही पापी इस संसार में पाप करते हुए चले जाते हैं, असंख्य ही झूठा स्वभाव रखने वाले मिथ्या वचन बोलते फिरते हैं, असंख्य मानव ऐसे हैं जो मलिन बुद्धि होने के कारण विष्ठा का भोजन खाते हैं, असंख्य लोग दूसरों की निंदा करके अपने सिर पर पाप का बोझ रखते हैं। श्री गुरु नानक देव जी स्वयं को निम्न कहते हुए फरमाते हैं कि हमने तो कुकर्मी जीवों अर्थात तामसी व आसुरी संपदा वाली सृष्टि का कथन किया है। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख्य नाम असंख्य थाम, अगम अगम असंख्य लोग, असंख्य कह सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग पखाण, जिन ए लेखे ते सिर नाए, जिन फरमाए तिवे तिव पाए, जेता कीता तेता नाव, बिन नावे नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वार्या न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। उस सृजनहार की सृष्टि में असंख्य ही नाम तथा असंख्य ही स्थान वाले जीव विचरण कर रहे हैं, अथवा इस सृष्टि में अकाल पुरुष के अनेकानेक नाम हैं तथा अनेकानेक ही स्थान है जहाँ पर परमात्मा का वास रहता है। असंख्य ही अकल्पनीय लोक हैं, किंतु जो मनुष्य उसकी रचना का गणित करते हुए असंख्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके सर पर भी भार पड़ता है। शब्दों द्वारा ही उस निरंकार के नाम को जपा जा सकता है, शब्दों से ही उसका गुणगान किया जा सकता है। परमात्मा के गुणों का ज्ञान भी शब्दों द्वारा हो सकता है तथा उसकी प्रशंसा भी शब्दों द्वारा ही की जा सकती है। शब्दों द्वारा ही उसकी वाणी को लिखा व बोला जा सकता है। शब्दों द्वारा मस्तिष्क पर लिखे गए कर्मों को बताया जा सकता है, किंतु जिस निरंकार ने यह कर्म लिखे हैं उसके मस्तिष्क पर कोई कर्म लेख नहीं है, अर्थात उसके कर्मों को ना तो कोई कह सकता है और ना ही उसका हिसाब रख सकता है। अकाल पुरुष जिस प्रकार मनुष्य के कर्मों के अनुसार आदेश करता है, वैसे ही वह अपने कर्मों को भोगता है। सृजनहार ने इस सृष्टि का जितना प्रसार किया है वह समस्त नाम रूप ही है, कोई भी स्थान उसके नाम से रिक्त नहीं है। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। परिये हथ पैर तन दे, पानी तोते उतरस खे, मूत पलिती कपड़ होए, दे साबण लगे ओ तोए, परिये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग, पुन्नी पापी अखड़ नाए, कर कर करना लिख ले जाए, आपे बीजे आपे ही खाओ, नानक हुक्मे आवो जाओ। यदि यह शरीर
हाथ पैर अथवा कोई अन्य अंग मलिन हो जाए तो पानी से धो लेने से उसकी गंदगी व मिट्टी साफ हो जाती है। यदि कोई वस्त्र पेशाब आदि से अपवित्र हो जाए तो उसे साबुन के साथ धो लिया जाता है। यदि मनुष्य की बुद्धि दुष्कर्मों के करने से मलिन हो जाए तो वह वाहिगुरु के नाम का सिमरन करने से ही पवित्र हो सकती है। पुण्य और पाप मात्र कहने को ही नहीं है, अपितु इस संसार में रहकर जैसे जैसे कर्म किए जाएंगे वही धर्मराज द्वारा भेजकर चित्रगुप्त लिख कर ले जाएंगे। अर्थात मानव जीव द्वारा इस धरती पर किए जाने वाले प्रत्येक अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब उसके साथ ही किया जाएगा, जिसके फलानुसार उसे स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य स्वयं ही कर्म बीजता है और स्वयं ही उसका फल प्राप्त करता है। गुरु नानक का कथन है कि जीव इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने हेतु अकाल पुरुष के आदेश से ही आता जाता रहेगा। अर्थात जीव के कर्म उसे आवागमन के चक्र में ही रखेंगे। निरंकार इस जीव के कर्मों के अनुसार ही उसके फल की आज्ञा करेगा। तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिल का मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मन लाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आठ बाणी बनमाओ, सत्य सुहान सदा मन चाओ, कवण सुवेला वक्त कवण, कवण तिथ कवण वार, कवण सिरुत माहू, कवण जित होवा आकार, वेल न पाया पंडिती जो होवे लेख पुराण, वक्त न पाया कादिया जे लिखन लेख कुरान। तीर्थ यात्रा तप साधना जीवों पर दया भाव करके तथा निस्वार्थ दान देने से यदि कोई मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है तो वह अति लघु होता है, किंतु जिन्होंने परमेश्वर के नाम को मन से प्रीत करके सुना व उसका निरंतर चिंतन किया है, उन्होंने अपने अंतर के तीर्थ का मानो स्नान कर लिया और अपनी मलिनता को दूर कर लिया। हे सर्व गुण संपन्न, समस्त गुण आप में है, मुझ में शुभ गुण कोई भी नहीं है। सदाचार के गुणों को धारण किए बिना परमेश्वर की भक्ति भी नहीं हो सकती। हे निरंकार, तुम्हारी सदा जय हो। तुम कल्याण स्वरूप हो, ब्रह्म रूप हो, तुम सत्य हो, चेतन हो और सदैव आनंद स्वरूप हो। परमात्मा ने यह सृष्टि जब पैदा की थी तब कौन सा समय, कौन सा वक्त, कौन सी तारीख तथा कौन सा दिन था, तब कौन सी ऋतु, कौन सा महीना था जब यह प्रसार हुआ था, यह सब कौन जानता है। सृष्टि के प्रसार का निश्चित समय महाविद्वान ऋषि मुनि आदि भी नहीं जान पाए। यदि वे जान पाते तो निश्चय ही उन्होंने वेदों अथवा धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया होता। इस समय का ज्ञान तो काजियों को भी नहीं हो पाया। यदि उन्हें पता होता तो वे कुरान आदि में उसका उल्लेख अवश्य करते। तितवार न जोगी जाने, रुत माह न कोय, जाकता सिट्ठी को साजे, आपे जाने सोए। किव कर आखा किव सलाही, क्यों वर्णी किम जाना, नानक आखण सबको आखे, एक तो एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवे, नानक जे को आपे जाने, अगे गया न सोए। इस सृष्टि की रचना का दिन, वार, ऋतु व महीना आदि कोई योगी भी नहीं जान पाया है। इसके बारे में तो जो इस जगत का रचयिता है वह स्वयं ही जान सकता है कि इस सृष्टि का प्रसार कब किया गया। मैं किस प्रकार उस अकाल पुरुष के कौतुक को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूँ, किस प्रकार वर्णन करूँ और कैसे उसके भेद को जान सकता हूँ। सदगुरु जी कहते हैं कि कहने को तो हर कोई एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान बनकर उस परमात्मा की महिमा को कहता है, किंतु परमेश्वर महान है, उसका नाम उससे भी महान है। सृष्टि में जो भी हो रहा है वह सब उसके किए से ही हो रहा है। हे नानक, यदि कोई उसके गुणों को जानने की बात करता है तो वह प्रलोक में जाकर शोभा प्राप्त नहीं करता। अर्थात यदि कोई जीव उस अभेद निरंकार के गुणात्मक रहस्य को जानने का अभिमान करता है तो उसे इस लोक में तो क्या, प्रलोक में भी सम्मान नहीं मिलता। ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा, असूल एक तात, लेखा होए त लिखिए, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। सतगुरु जी जन साधारण के मन में 7 आकाश व 7 पाताल होने के संशय की निवृत्ति करते हुए कहते हैं कि सृष्टि की रचना में पाताल दर पाताल लाखों ही है तथा
आकाश दर आकाश भी लाखों ही हैं। वेद ग्रंथों में भी यही एक बात कही गई है कि ढूंढने वाले इसको अंतिम छोर तक ढूंढ कर थक गए हैं, किंतु इसका अंत किसी ने नहीं पाया है। सभी धर्म ग्रंथों में 18,000 जगत होने की बात की गई है, परंतु वास्तव में उनका मूल एक ही परमेश्वर है, जो कि इनका सृष्टा है। यदि उसकी सृष्टि का कोई लेखा हो तो कोई लिखे, किंतु यह लेखा करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। हे नानक, जिस सृजनहार को इस संपूर्ण जगत में महान कहा जा रहा है, वह स्वयं को स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है। साला है एति सुरत न पाया, नदियां अति वाह, पवे समुद्र न जानी, समुद्र सा सुल्तान, गिरहा सेती मालतन, कीड़ी तुल न होवनी, जितिस मनो न विसरे। स्तुति करने वाले साधकों ने भी उस परमात्मा की स्तुति करके उसकी सीमा को नहीं पाया। जैसे नदियां, नाले समुद्र में मिलकर उसका अथाह अंत नहीं पा सकते, बल्कि अपना अस्तित्व भी खो लेते हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले स्तुति करते करते उसमें लीन हो जाते हैं। समुद्रों के शाह शहंशाह होकर, पर्वत समान धन संपत्ति के मालिक होकर भी उस चींटी के समान नहीं हो सकते, यदि उनके मन में परमेश्वर विस्मृत नहीं हुआ होता। अंत न सिखती कह न अंत, अंत न करने देर न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे किया मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते बिल्लाए, ताके अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाव, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करनी दात। उस निरंकार की स्तुति करने की कोई सीमा नहीं तथा कहने से भी उसकी प्रशंसा का अंत नहीं हो सकता। सृजनहार द्वारा रची गई सृष्टि का भी कोई अंत नहीं, परंतु जब वह देता है तब भी उसका कोई अंत नहीं है। उसके देखने व सुनने का भी अंत नहीं है, अर्थात वह निरंकार सर्वदृष्टा व सर्वश्रोता है। ईश्वर के हृदय का रहस्य क्या है, उसका बोध भी नहीं हो सकता। इस सृष्टि का प्रसार जो उसने किया, उसकी अवधि अथवा सीमा को भी नहीं जाना जा सकता, उसके आदि व अंत को भी नहीं जाना जा सकता। अनेकानेक जीव उसका अंत पाने के लिए बिखलाते फिर रहे हैं, किंतु उस अथाह अनंत अकाल पुरुष का अंत नहीं पाया जा सकता। उसके गुणों का अंत कहाँ होता है यह कोई नहीं जान सकता। उस पार ब्रह्म की प्रशंसा, स्तुति, आकार अथवा गुणों को जितना कहा जाता है वह उतने ही अधिक होते जाते हैं। निरंकार सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्थान सर्वोच्च है, किंतु उस सर्वश्रेष्ठ निरंकार का नाम महानतम है। यदि कोई शक्ति उससे बड़ी अथवा ऊंची है तो वह ही उस सर्वोच्च मालिक को जान सकती है। निरंकार अपना सर्वस्व स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है, अन्य कोई नहीं। सद्गुरु नानक देव जी का कथन है कि वह कृपा सागर जीवों पर करुणा करके उनके कर्मों के अनुसार उन्हें समस्त पदार्थ प्रदान करता है। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगे जोत अपार, केते गणत नहीं विचार, केते खप टुट्टे बेकार, केते लैले मुक्कर पाए, केते मूर्ख खाई खाए, केते दुख पुख सद मार, एह पी दात तेरी दातार, बंद खलासी पाने हुए, और आँख न सके कोय, जेको खाए आखण पाए, ओ जाने जेतिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से पे के, जिसनु बख्शे सिफ्त सलाह, नानक पातशाही पातशाह। उसके उपकार इतने अधिक हैं कि उसको लिखने की स्वरथा किसी में भी नहीं। वह अनेक बख्शिशें करने वाला होने के कारण बड़ा है, किंतु उसे लोभ तिनका मात्र भी नहीं है। कई अनगिनत शूरवीर उसकी कृपा दृष्टि की चाहत रखते हैं, उसकी संख्या की तो बात ही नहीं हो सकती। कई मानव निरंकार द्वारा बद्धित पदार्थों को विकारों हेतु भोगने के लिए जूझ कर मर जाते हैं। कई अकाल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले पदार्थों को लेकर मुकर जाते हैं। कई मूढ़ व्यक्ति परमात्मा से पदार्थ लेकर खाते रहते हैं, कभी उसे स्मरण नहीं करते। कईयों को दुख व भूख की मार सदैव पड़ती रहती है,
क्योंकि यह उनके कर्मों में लिखा होता है। किंतु ऐसे सज्जन ऐसी मार को उस परमात्मा की बख्शिश ही मानते हैं। इन्हीं कष्टों के कारण ही मानव को वाहिगुरु का स्मरण होता है। मनुष्य को मोह माया के बंधन से छुटकारा भी ईश्वर की आज्ञा में रहने से ही मिलता है। इसके लिए कोई अन्य विधि हो कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि कोई नहीं बता सकता। यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति इसके बारे में कथन करने की चेष्टा करे तो फिर उसे ही मालूम पड़ेगा कि उसे अपने मुंह पर यमों आदि की कितनी चोटें खानी पड़ी हैं। परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों की जरूरतों को जानता है और उसे स्वयं ही प्रदान भी करता है। संसार में सभी जीव कृतघ्न ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उस बात को मानते हैं। परमात्मा प्रसन्न होकर जिस व्यक्ति को अपनी स्तुति को गाने की शक्ति प्रदान करता है, हे नानक, वह बादशाहों का बादशाह हो जाता है, अर्थात उसे ऊंचा व उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल लह जाए, अमूल पाए अमूला समाये, अमूल तरंग अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल करम अमूल फरमान, अमूलो अमूल आख्या न जाए, आखे आँख रहे लिव लाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्याण। निरंकार के जिन गुणों को कथन नहीं किया जा सकता वे अमूल्य है और उस निरंकार का सिमरन अमूल्य व्यापार है। यह सिमरन रूप व्यापार का मार्गदर्शन करने वाले संत भी अमूल्य व्यापारी हैं और उन संतों के पास जो सगुणों का भंडार है वह भी अमूल्य है। जो व्यक्ति इन संतों के पास प्रभु मिलाप हेतु आते हैं वे भी अमूल्य हैं और इनसे जो गुण ले जाते हैं वे भी अमूल्य है। परस्पर गुरु सिख का प्रेम अमूल्य है। गुरु के प्रेम से आत्मा को प्राप्त होने वाला आनंद भी अमूल्य है। अकाल पुरख का न्याय भी अमूल्य है, उसका न्यायालय भी अमूल्य है। अकाल पुरुष की न्याय करने वाली तुला अमूल्य है और जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलने हेतु परिणाम भी अमूल्य है। अकाल पुरुष द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ भी अमूल्य हैं और उन पदार्थों का चिन्ह भी अमूल्य है। निरंकार के जीव पर होने वाली कृपा भी अमूल्य है तथा उसका आदेश भी अमूल्य है। वह परमात्मा अति अमूल्य है। उसका कथन घनिष्ठता से कर पाना असंभव है, परंतु फिर भी अनेक भक्तजन उसके गुणों का व्याख्यान करते अर्थात उसकी स्तुति कर करके भूत भविष्य व वर्तमान काल में उसमें लीन हो रहे हैं। चारों वेद व 18 पुराणों में भी उसकी महिमा कही गई है। उनको पढ़ने वाले भी अकाल पुरुष का व्याख्यान करते हैं। आखे पर में आखे इंद्र, आखे गोपी ते गोविंद, आखे ईसर, आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव, आखे देव, आखे सुर नर मुन जन सेर, केते आखे आखण पाए, केते कह के उठ जाए, एते कीते होर करे, ता आख न सके के, जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जेको आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गवारा गवार। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा व स्वर्गाधिपति इंद्र भी उसके अमूल्य गुणों को कथन करते हैं। गिरिधर गोपाल कृष्ण तथा उसकी गोपियां भी उस निरंकार का गुणगान करती हैं। महादेव तथा गौरी आदि सिद्ध भी उसकी कीर्ति को कहते हैं। उस सृष्टिकर्ता ने इस जगत में जितने भी बुद्धिमान किए हैं वे भी उसके यश को कहते हैं। समस्त दैत्य व देव आदि भी उसकी महिमा को कहते हैं। संसार के सभी पुण्य कर्म मानव, नारद आदि ऋषि मुनि तथा अन्य भक्त जन उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं तथा कितने ही भविष्य में कहने का यत्न करेंगे। कितने ही जीव भूतकाल में कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। इतने तो हम गिन चुके हैं। यदि इतने ही और भी साथ मिल जाएं, तो भी कोई किसी साधन से उसकी अमूल्य स्तुति कह नहीं सकता। जितना स्वर विस्तार चाहता है उतना ही विस्तार हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप निरंकार ही अपने अमूल्य गुणों को जानता है। यदि कोई निरर्थक बोलने वाला परमेश्वर का अंत कहे कि वह इतना है तो उसे महामूर्खों में अंकित किया जाता है। सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले, वाचे नाथ अनेक असंख्या, केते वावण हारे, केते राग परी स्यों कहियन, केते गावण हारे,
गावे तुदनो ओम पाणी बेसंतर, गावे राजा तरम द्वारे, गावे चित्रगुप्त लिख जाने, लिख लिख तरम विचारे, गावे ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्रासन बैठे देव त्यां दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावे पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। उस प्रतिपालक ईश्वर का द्वार तथा घर कैसा है जहाँ बैठकर वह संपूर्ण सृष्टि को संभाल रहा है। यहाँ पर सतगुरु जी इस प्रश्न की निवृत्ति में उत्तर देते हैं। हे मानव, उसके द्वार पर नाना प्रकार के असंख्य वादन गूंज रहे हैं और कितने ही उनको बचाने वाले विद्यमान हैं। कितने ही राग हैं जो रागनियों के संग वहाँ गान किए जा रहे हैं और उन रागों को गाने वाले गंधर्वादी रागी भी कितने ही हैं। उस निरंकार का यश पवन, जल तथा अग्निदेव गा रहे हैं तथा समस्त जीवों के कर्मों का विश्लेषक धर्मराज भी उसके द्वार पर खड़ा उसकी महिमा को गाता है। जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्त भी उस अकाल पुरुष का यशोगान करते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लिखे जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का विचार करता है। परमात्मा द्वारा प्रतिपादित शिव, ब्रह्मा व उनकी देवियों शोभायमान है, जैसे उसका स्तुति गान करते हैं। हे निरंकार, समस्त देवताओं व स्वर्गों के अधिपति इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा अन्य देवताओं के साथ मिलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा यश गा रहा है। जो विचारवान साधु हैं वे विवेक से यशोगान करते हैं। तुम्हारा स्तुतिगान यति, सती और संतोषी व्यक्ति भी गाते हैं तथा पराक्रमी योद्धा भी तुम्हारी महिमा का ज्ञान करते हैं। संसार के समस्त विद्वान व महान जितेंद्रिय ऋषि मुनि युगों युगों से वेदों को पढ़ पढ़ कर उस अकाल पुरुष का यशगान कर रहे हैं। गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच्छ प्याले, गावे रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खाणी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, सेई तुदरो गावन जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले, और गेते गावन से मैं चित न आवन, नानक किया विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती, कर कर जिनसी माया जिन उपाय, कर कर वेखे कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, हुकुम न कहना जाई, सो पात साहब सहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। मन को मोह लेने वाली समस्त सुंदर स्त्रियां स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक व पाताल लोक में तुम्हारा गुणगान कर रही हैं। निरंकार द्वारा उत्पन्न किए हुए 14 रत्न, संसार के 68 तीरथ तथा उनमें विद्यमान संत जन भी उसके यश को गाते हैं। सभी योद्धा, महाबली, शूरवीर अकाल पुरुष का यश गाते हैं। उत्पत्ति के चारों स्रोत भी उसके गुणों को गाते हैं। नवखंड मंडल व संपूर्ण ब्रह्मांड जो उस सृजनहार ने बना बना कर धारण कर रखे हैं, वे सभी तेरी स्तुति गाते हैं। वास्तव में वे ही तेरी कीर्ति को गा सकते हैं जो तेरी भक्ति में लीन है, तेरे नाम के रसिया हैं और जो तुझे अच्छे लगते हैं। अनेकानेक और भी कई ऐसे जीव मुझे स्मरण नहीं हो रहे हैं जो तुम्हारा यशोगान करते हैं। हे नानक, मैं कहाँ तक उनका विचार करूं, अर्थात यशोगान करने वाले जीवों की गणना में कहाँ तक करूं। वह सत्य स्वरूप अकाल पुरुष भूतकाल में था, वही सद्गुणी निरंकार वर्तमान में भी है, वह भविष्य में सदैव रहेगा। वह सृजनहार परमात्मा ना जन्म लेता और ना ही उसका नाश होता है। जिस सृष्टि रचयिता ईश्वर ने रंग बिरंगी तरह तरह के आकार वाली अनेकानेक जीवों की उत्पत्ति अपनी माया द्वारा की है, अपनी इस उत्पत्ति को कर करके वह अपनी रुचि अनुसार ही देखता है, अर्थात उसकी देखभाल अपनी इच्छा अनुसार ही करता है। जो भी उस अकाल पुरुष को भला लगता है वही कार्य वह करता है और भविष्य में करेगा। इसके प्रति उसको आदेश करने वाला उसके समान कोई नहीं है। गुरु नानक जी का फरमान है कि वह मानव ईश्वर शाहों का शाह अर्थात शहनशाह, उसकी आज्ञा में रहना ही उचित है। मुंदा संतोख सरमपत चोली, त्यान की करे विपूत, खिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जिते जगजीत, आदेश तिते आदेश, आद अनिल अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेश। गुरु जी कहते हैं कि हे मानव योगी,
तुम संतोष रूपी मुद्राएं दुष्कर्मों से लाज रूपी पात्र पाप रहित होकर लोक प्रलोक में बनाई जाने वाली प्रतिष्ठा रूपी चोली ग्रहण कर तथा शरीर को प्रभु की नाम सिमरन रूपी विभूति लगाकर रख। मृत्यु का स्मरण करना तेरी गुदड़ी है। शरीर का पवित्र रहना योगी की युक्ति है। अकाल पुरुष पर दृढ़ विश्वास तुम्हारा झंडा है। इन सब सदाचारों को ग्रहण करना ही वास्तविक योगी भेष है। संसार में समस्त जीवों में तुम्हारा प्रेम हो, अर्थात उनके दुख सुख को तुम अपना दुख सुख अनुभव करो। यही तुम्हारा आई पंथी योगियों का श्रेष्ठ पंथ है। काम आदि विकारों में मन को जीत लेना जगत पर विजय प्राप्त कर लेने के समान है। नमस्कार है सिर्फ उस सर्वगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल रंग रहित पवित्र स्वरूप आदि रहित अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। भगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाची नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दुई कार चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। हे मानव, निरंकार की सर्व व्यापकता के ज्ञान का भंडार होना तुम्हारा भोजन है। तुम्हारे हृदय की दया भंडारणी होगी, क्योंकि दया भाव रखने से ही सद्गुणों की प्राप्ति होती है। घट घट में जो चेतन सत्ता प्रकट हो रही है वह नाद बजने के समान है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांध रखा है। वही सृजनहार परमात्मा नाथ है। सभी रिद्धियां सिद्धियां अन्य प्रकार का स्वाद है। संयोग व वियोग रूपी नियम दोनों मिलकर इस सृष्टि का कार्य चला रहे हैं। कर्मानुसार ही जीवों को अपने अपने भाग्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार है सिर्फ उस सर्वगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है। सभी का मूल रंग रहित पवित्र स्वरूप आदि रहित अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। एक का माई जुगत ब्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवी चलावे जिव होवे फरमान ओह वेखे ओना नदर न आवे बहुता एह वडान आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक ब्रह्मा की किसी रहस्यमय युक्ति द्वारा माया की प्रसूति से 3 पुत्र पैदा हुए। इनमें से एक ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, एक विष्णु संसार का पोषक और एक शिव संहारक के रूप में दरबार लगाकर बैठ गए। जिस तरह उस अकाल पुरुष को भला लगता है, उसी तरह वह इन तीनों को चलाता है और जैसा उसका आदेश होता है वैसा ही कार्य ये देव करते हैं। वह अकाल पुरुष तो इन तीनों को आदि व अंत समय में देख रहा है, किंतु इनको वह अदृश्य स्वरूप निरंकार नजर नहीं आता। यह आश्चर्यजनक बात है। नमस्कार है सिर्फ उस सर्वगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल रंग रहित पवित्र स्वरूप आदि रहित अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वीखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। उसका आसन प्रत्येक लोक में है तथा प्रत्येक लोक में उसका भंडार है। उस परमात्मा ने सभी भंडारों को एक ही बार परिपूर्ण कर दिया है। वह सृजनहार रचना कर करके सृष्टि को देख रहा है। हे नानक, उस सत्य स्वरूप निरंकार की संपूर्ण रचना भी सत्य है। नमस्कार है सिर्फ उस सर्वगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल रंग रहित पवित्र स्वरूप आदि रहित अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। एक दो जीवो लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एह राह पथ बवड़िए चढ़िए होए अकीस सुनी गल्ला आकाश की कीटा आई रेस नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। एक जीवा से लाख जीवा हो जाए
फिर लाख से 20 लाख हो जाए, फिर एक एक जीभा से लाख लाख बार उस जगदीश्वर का एक नाम उच्चारण करें, अर्थात निस दिन उस प्रभु का नाम सिमरन किया जाए। इस मार्ग से पति परमेश्वर को मिलने हेतु बनी नाम रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर ही उस अद्वितीय प्रभु से मिलन हो सकता है। वैसे तो ब्रह्म ज्ञानियों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर निकृष्ट जीव भी देहाभिमान में अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं, परंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो उसकी कृपा से ही होती है, वरना ये तो मिथ्या लोगों की मिथ्या ही बातें हैं। आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देर न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरत ज्ञान विचार, जोर न जुगत छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि के बिना इस जीव में कुछ भी कहने व चुप रहने की शक्ति नहीं है, अर्थात रसना को चला पाना जीव के वश में नहीं है, मांगने की भी इसमें ताकत नहीं है और न ही कुछ देने की समर्था है। यदि जीव चाहे कि मैं जीवित रहूं तो भी इसमें बल नहीं है, क्योंकि कई बार मनुष्य उपचाराधीन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मरना भी उसके वश में नहीं है। धन संपत्ति व वैभव प्राप्त करने में भी इस जीव का कोई बल है। जिनके लिए मन में जो जुनून होता है, श्रुति वेदों के ज्ञान का विचार करने का भी इसमें बल नहीं है। संसार से मुक्त होने की षट शास्त्रों में दी गई युक्तियां धारण कर लेने की शक्ति भी इसमें नहीं है। जिस अकाल पुरुष के हाथ में ताकत है वही रचना करके देख रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि फिर तो यही जानना चाहिए कि इस संसार में न कोई स्वेच्छा से नीच है न उत्तम है। वह प्रभु जिसको कर्मानुसार जैसा रखता है वैसा ही रहता है। रत्ती रुत्ती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच तरत थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथि सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच्च पकाए उथे पाए, नानक गया जापे जाए। रात्रियों ऋतुओं तिथियों सप्ताह के वारों, वायु जल अग्नि व पाताल आदि यावत प्रपंच हैं, सृष्टा प्रभु ने उसमें पृथ्वी रूपी धर्मशाला स्थापित करके रखी हुई है। इसी को कर्म भूमि कहते हैं। उस धर्मशाला में नाना प्रकार के जीव हैं, जिनकी अनेक भांति की धर्म कर्म की उपासना की युक्ति है और उनके श्वेत श्यामादि अनेक प्रकार के वर्ण हैं। उनके अनेक प्रकार के अनंत नाम हैं। संसार में विचरण कर रहे उस अनेकानेक जीवों को अपने शुभ शुभ कर्मों के अनुसार ही उन पर विचार किया जाता है। विचार करने वाला वह निरंकार स्वयं भी सत्य है और उसका दरबार भी सत्य है। वही उसके दरबार में शोभायमान होता है जो प्रामाणिक संत है, जिसके माथे पर कृपालु परमात्मा की कृपा का चिन्ह अंकित होता है। प्रभु के दरबार में कच्चे पक्के होने का परीक्षण होता है। हे नानक, इस तथ्य का निर्णय वहां जाकर ही होता है। तरम खंड का एहो तरम, ज्ञान खंड का आखो करम, केते पवन पानी बेसंतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त कड़िए, रूप रंग के वेश, केते करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद्र चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केत्या खाणी, केत्या बाणी, केते पात नरिंद, केते सुरत सेवक, केते नानक अंत न अंत। कर्म कांड में धर्म खंड का यही नियम है जो पूर्व पंक्तियों में कथन किया गया है। गुरु नानक जी अब ज्ञान खंड का व्यवहार वर्णन करते हैं। इस संसार में कितने प्रकार के पवन जल अग्नि हैं और कितने ही रूप कृष्ण व रुद्र शिव के हैं। कितने ही ब्रह्मा इस सृष्टि में अनेकानेक रूप रंगों के भेष में जीव पैदा करते हैं। कितनी ही कर्म भूमियों सुमेर पर्वत ध्रुव भक्त व उनके उपदेष्टा हैं। इंद्र व चंद्रमा भी कितने हैं। कितने ही सूर्य, कितने ही मंडल व मंडलार्तंगत देश हैं। कितने ही सिद्ध विद्वान व नाथ हैं। कितने ही देवियों के स्वरूप हैं। कितने ही देव दैत्य व मुनि हैं और रत्नों से भरपूर कितने ही समुद्र हैं। कितने ही उत्पत्तियों के स्रोत हैं। कितनी प्रकार की वाणी है। कितने ही बादशाह हैं और कितने ही राजा हैं। कितनी ही वेद श्रुतियां हैं। उनके सेवक भी कितने ही हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि
उसकी रचना का कोई अंत नहीं। इन सब के अंत का बोध ज्ञान खंड में जाने से होता है, जहाँ पर जीव ज्ञानयान हो जाता है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। सर्म खंड की वाणी रूप, तिथे काड़त कड़िए बहुत अनूप। ताकियां गल्ला कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथे कड़िए सूरत मत मन बुध, तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुध। ज्ञान खंड में जो ज्ञान कथन किया है वह प्रबल है। इस खंड में रागमयी प्रसन्नतापूर्ण व कौतुकी आनंद विद्यमान है। शव खंड में परमेश्वर की भक्ति को प्रमुख माना गया है। परमेश्वर की भक्ति करने का उद्यम करने वाले संत जनों की वाणी मधुर है। वहाँ पर अद्वितीय सुंदरता वाले स्वरूप की गणना की जाती है। उनकी बातों का कथन नहीं किया जा सकता। यदि कोई उनकी महिमा करने की चेष्टा करता भी है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। वहाँ पर वेद श्रुति ज्ञान मन और बुद्धि गढ़े जाते हैं। वहाँ पर दिव्य बुद्धि वाले देवों व सिद्ध अवस्था की प्राप्ति वाली सूझ गढ़ी जाती है। कर्मखंड की वाणी जोर, तिथे होर न कोई होर। तिथे जूद महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाए। नाव मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माहे। तिथे भगत वसे के लो, कर आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथे ता अंत न अंत। तिथे लो लो आकार, ज्यों ज्यों हुक्म तिमे तिम कार। वेखे विगसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जिन उपासकों पर परमेश्वर की कृपा हुई उनकी वाणी शक्तिवान हो जाती है। जहाँ पर ये उपासक विद्यमान होते हैं वहाँ पर कोई और नहीं आता। उन उपासकों में देह को जीतने वाले योद्धा, इंद्रियों को जीतने वाले महाबली तथा मन को जीतने वाले शूरवीर होते हैं। उनमें प्रभु राम परिपूर्ण रहते हैं। उन निर्गुण स्वरूप राम के साथ महिमा रूपी सीता चंद्रमा समान प्रकाशमान व मन को शीतल करने वाली है। ऐसा स्वरूप प्राप्त करने वालों के गुण कथन नहीं किए जा सकते। वे उपासक ना तो मरते हैं और ना ही ठगे जाते हैं। जिनके हृदय में परमात्मा राम का स्वरूप विद्यमान होता है वहाँ कई भक्तों के भक्त निवास करते हैं। जिनके हृदय में सत्य स्वरूप निरंकार वास करता है वे आनंद प्राप्त करते हैं। सत धारण करने वालों के हृदय सचखंड में वह निरंकार निवास करता है, अर्थात वैकुंठ लोक जहाँ सद्गुणी व्यक्तियों का वास है में वह सर्वगुण स्वरूप परमात्मा रहता है। यह सृजनहार परमात्मा अपनी सृजना को रच रच कर कृपा दृष्टि से देखता है, अर्थात उसका पोषण करता है। उस सचखंड में अनंत ही खंड मंडल व ब्रह्मांड है। यदि कोई इसके अंत को कथन करे तो अंत नहीं पा सकता, क्योंकि वह असीम है। वहाँ अनेकानेक लोक विद्यमान है और उनमें रहने वालों के अस्तित्व भी अनेक हैं। फिर जिस तरह वह सर्वशक्तिमान परमात्मा आदेश करता है उसी तरह वे कार्य करते हैं। अपने इस रचे हुए प्रपंच को देखकर व शुभाशुभ कर्मों के विचार कर वह प्रसन्न होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस निरंकार के मूल तत्व का जो मैंने उल्लेख किया है उसे कथन करना अत्यंत कठिन। जत बहारा तीरथ सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अग्नि तप ताओ, पांडा पाओ अमृत तित टाल। कड़िए सबद सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। इंद्रिय निग्रह रूपी भट्टी हो, संयम रूपी सुनार हो। अचल बुद्धि अहरण हो, गुरु ज्ञान रूपी हथौड़ा हो। निरंकार के भय को धौकनी तथा तपोमय जीवन को अग्नि ताप बनाओ। हृदय प्रेम को बर्तन बनाकर उसमें नाम अमृत को गलाया जाए। इसी सच्ची टकसाल में नैतिक जीवन को गढ़ा जाता है, अर्थात ऐसी टकसाल से ही सद्गुणी जीवन बनाया जा सकता है। जिन पर अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि होती है उन्हीं को ये कार्य करने को मिलते हैं। हे नानक, ऐसे सद्गुणी जीव उस कृपा सागर परमात्मा की कृपा दृष्टि के कारण कृतार्थ होते हैं। श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता, माता तंत महत। दिवस रात दोय दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म हदूर। कर्मी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम त्याया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, कीती छुट्टी नाल। समस्त सृष्टि का गुरु पवन है, पानी पिता है और पृथ्वी बड़ी माता है। दिन और रात दोनों धाय और धिया बच्चों को खिलाने वाले के समान है
तथा संपूर्ण जगत इन दोनों की गोद में खेल रहा है। शुभ व अशुभ कर्मों का विवेचन उस अकाल पुरुष के दरबार में होगा। अपने शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप ही जीव परमात्मा के निकट अथवा दूर होता है। जिन्होंने प्रभु का नाम सिमरन किया है वे जप तप आदि की गई मेहनत को फल कर गए हैं। गुरु नानक देव जी का कथन है कि ऐसे सद प्राणियों के मुख उज्जवल हुए हैं और जितने ही जीव उनके साथ अर्थात उनका अनुसरण करके आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।